हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू करंट अफेयर्स फंडा। और आज हम डिस्कस करेंगे अपने करंट जो हॉट टॉपिक्स चल रहे हैं उसमें इंडिया चाइना का जो एलएसी डिस्प्यूट है उसके बारे में। ओके, तो रिसेंटली इस पर्टिकुलर डिस्प्यूट के रिगार्डिंग जो क्लैश हुआ है, ठीक है, गलवान वैली में, जहाँ पे 20 इंडियन सोल्जर्स के शहीद होने की खबर आई है। ठीक है, इस न्यूज़ को हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं और साथ ही साथ ये देखेंगे कि रीज़न क्या है बेसिकली। ये सारे मतलब ये जो चाइना की जो मंशा है, ठीक है, बॉर्डर पे आने की और फिर मतलब इतना एग्रेसिवली ट्रीट करने की, आखिर इसके पीछे मंशा क्या है और कारण क्या है जिसे या जिसके कारण चाइना इतना मजबूर हो गया कि ये अपने एग्रेसिव स्टेप्स, इंडिया हो या फिर डिफरेंट अदर टेरिटरीज हो, चाहे वो हांगकांग में हो या फिर साउथ चाइना सी में हो, ये यहाँ पे अब इतने एग्रेसिवली ट्रीट कर रहे हैं अपनी नेबरिंग कंट्रीज में। ओके फ्रेंड्स, तो प्लीज़ इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको सारे जो पूरा टॉपिक है उसके बारे में थोड़ा एक क्लियर कॉन्सेप्ट डेवलप हो और साथ ही साथ आपको पूरा बैकग्राउंड भी क्लियर हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करें इस पर्टिकुलर जो वायलेंट क्लैश हुआ है कहाँ पे, गलवान वैली में। ओके, जो कि चाइना का ऑक्यूपाइड एरिया एक्साई चिन से रिलेटेड है, ठीक है, जहाँ पे ये लद्दाख का पार्ट है। ओके, तो ये जो इंडिया और चाइना की बात यहाँ कर रहे हैं, ये पहली बार ऐसा कोई डिस्प्यूट नहीं हुआ है। ये डिस्प्यूट आज़ादी के बाद से ही चला आ रहा है दोनों कंट्रीज़ के बीच में, जहाँ की पहले इंडिया और चाइना ये कहा जाता था कि इंडिया और चाइना जो भाई भाई वाला एक कॉन्सेप्ट था, हिंदी चीनी भाई भाई का एक कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा। और उसके बाद 1962 का जो वॉर हुआ था, ओके, तो तब से जो चाइना की एक मतलब ड्यूल नीति थी या फिर जो दोहरापन था, उससे भारत काफ़ी वाकिफ़ है। ठीक है, और आने वाले समय में या तब से लेके आज तक भारत ने किसी भी प्रकार से चाइना पे उतना मतलब अ, विश्वास नहीं दिखाया है, जस्ट बिकॉज कि आफ्टर 1962 उन्हें मतलब एक ऐसा विश्वासघात देख लिया था उन्होंने। तो ऐसी कंट्रीज पे विश्वास जताना अच्छा नहीं होता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। ठीक है, तो ये भारत की मंशा तब से आज तक कायम है। ओके, तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि बेसिकली ये पूरा मुद्दा भारत और जो चाइना है उसके डिस्प्यूट के बारे में है। तो इस पर्टिकुलर मैप में हम देख लेंगे कि कौन कौन सी डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये चाइना को पाकिस्तान ने दे दिया है। ठीक है, फॉर सीपैक, जो एक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उसे बनाने के लिए ये वाला पर्टिकुलर पार्ट दे दिया है। प्लस ये वाला जो एरिया है, ये वाला, ये अक्साई चिन वाला जो एरिया है, ये भी एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है जो कि चाइना क्लेम करता है। ठीक है, फिर कुछ पार्ट्स हैं यहाँ पे उत्तराखंड में। फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो ये सिक्किम वाला जो पार्ट है जहाँ, ठीक है, नाकुला पास वगैरह। ठीक है, और यहाँ ये जो अरुणाचल प्रदेश का पार्ट है, ये हमेशा ही से ही चाइना क्लेम करते आया है। और वो ये जो मोहन लाइन है, ये पर्टिकुलर बॉर्डर से रिलेटेड जो कि एक डिवाइडिंग पॉइंट है या फिर जो एक लाइन बनाई गई थी, ठीक है, इसे भी ये कुछ समय के बाद इन्होंने मानना मतलब बंद कर दिया और ये नहीं मानते ये पर्टिकुलर एरिया या पर्टिकुलर डिवाइड। ठीक है, और ये इस पर्टिकुलर एरिया को भी क्लेम करते हैं जो कि अरुणाचल प्रदेश का है। तो ये पूरी डिस्प्यूटेड टेरिटरीज हैं इंडिया और चाइना के बीच में। बट जो आज का कंसर्न है, जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं, वो बेसिकली हम गलवान वैली से रिलेटेड और प्लस ये सारा जो डिस्प्यूट अराइज हुआ, ओके, उसके पीछे कारण क्या है, इंटेंशन क्या है, मोटिवेशन कहाँ से आ रहा है। ठीक है, और वो जो पैनिक है, जो पैनिक वाली बटन दबाई गई है, वो किस वजह से हुई है। ठीक है, और रीजंस क्या है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, रादर देन हम ये डिस्कस करने की बजाय कि कितने लोग शहीद हुए हमारे साइड से या उनके साइड से और हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए, ठीक है, काउंटर करने के लिए या फिर आने वाले समय में इस वॉर लाइक सिचुएशन से डील करने के लिए। तो ये सारे मेजर्स को हम ना देखते हुए हम बेसिक कंसर्न्स क्या है, जो बेसिक रीज़न है, ठीक है, जो कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स से मोटिवेट होके प्लस इकोनॉमिक टर्म्स पे मोटिवेट होके सामने आया। और जो पर्टिकुलर पैनिक का बटन था, ठीक है, वो आखिरी में मतलब इतना पैनिक जो क्रॉस कर गया, उसके बाद चाइना अपने ये वाले जो एग्रेसिव मेजर्स हैं वो अपने नेबर्स के साथ लेने लगा है। ओके फ्रेंड्स, तो पूरा मुद्दा हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले ये जो आज स्टैंड ऑफ हुआ है, ये क्लैश हुआ है, ये स्टार्ट कब से हुआ था, ओके, इनिशियल्स क्या है इसके, हम वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट ऑफिशियल एक्नॉलेजमेंट जो टेंशन है बॉर्डर में, वो कब हुआ था, तो 10 मई को हुआ था। ठीक है, जब आर्मी ने इशू किया था स्टेटमेंट कि क्लैशेस हो गए हैं किसके बीच में, इंडियन और चाइनीज पेट्रोलिंग पार्ट के बीच में। ठीक है, फिर नाकुला सिक्किम में हुआ था, ठीक है, 9 मई को। ठीक है, जहाँ पे चाइनीज पेट्रोल मतलब नहीं किया था इंडियन साइड्स पे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 5 और 6 मई को, ठीक है, यहाँ पे एक
लेक है कहाँ पे, लद्दाख में, जिसको कहा जाता है पैंगोंग लेक एरिया। ठीक है, तो वहाँ पे सोल्जर्स तो थे दोनों साइड्स के, वो इंजर्ड हुए। ओके। और जो 14 मई था, ठीक है, वहाँ पे जो आर्मी चीफ है, आर्मी जनरल है, ठीक है, एम नरावने, उन्होंने ये कहा था कि इंसिडेंट्स, मतलब ये वाले जो इंसिडेंट्स हैं जो कि लद्दाख में हुआ है, ये वाला इंसिडेंट्स और ये नाकुला वाला इंसिडेंट्स, इन दोनों को कोरिलेट नहीं किया जा सकता। ठीक है, दे आर डिफरेंट एंड दे डोंट फॉलो एनी कनेक्शन बिटवीन देम। ठीक है, और अदर ग्लोबल और लोकल एक्टिविटीज रिगार्डिंग दैट। ओके फ्रेंड्स, ये कहना था किसका, आर्मी चीफ का, जस्ट बिकॉज टू ईज द टेंशंस इन बॉर्डर्स। ओके। फिर क्या हुआ चाइनीज साइड से लार्ज मोबिलाइजेशन हुआ। ठीक है, सिग्निफिकेंट नंबर्स ऑफ चाइनीज ट्रूप्स आए अपने मिलिट्री इक्विपमेंट्स लेके, कहाँ पे, एलएसी इन लद्दाख, ये वाला एरिया में, लद्दाख वाले एरिया में, ये वाले एरिया में, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मूवमेंट हुआ चाइनीज ट्रूप्स का। ओके फ्रेंड्स, अब क्या हुआ, जब ऐसे मूवमेंट हुए तो एक सीरियस इशू में तब्दील हुआ। ठीक है, और जो पैंगोंग तोसो लेक वाला पार्ट था, ठीक है, जो कि नदर्न बैंक्स थे, वहाँ पे चाइनीज सोल्जर्स आए। ठीक है, और लाइन ऑफ जो एक्चुअल कंट्रोल थी, जो परसीव की जाती थी, उसको भी वो उनके क्रॉस करके आगे आने लगे। जस्ट बिकॉज यहाँ पे जो मोटिवेशन है वो कहाँ से आ रहा है कि जो एलएसी है, ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है, अब क्या होता था, ये वाले जो एरिया है, ये वाला, यहाँ पे अगर चाइनीज या फिर चाइना की गवर्नमेंट कोई भी डेवलपमेंट करती है तो वो वेल एंड गुड है। बट आने वाले कुछ समय या पिछले कुछ वर्षों से भारत ने भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया है और काफ़ी ह्यूज इन्वेस्टमेंट किया है यहाँ पे। ओके, ताकि वो इजीली अपने ट्रूप्स को मोबिलाइज कर सके इस पर्टिकुलर क्रिटिकल सिचुएशन में। तो ये एक बोन ऑफ कंटेंशन हो गया है चाइना के लिए कि आखिर इंडिया इतना सारा डेवलपमेंट या इतना सारा खर्चा, ठीक है, फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे क्यों कर रहा है। ओके, तो ये भी एक बोन ऑफ कंटेंशन है जो वो अपने दिमाग में लेके चल रहे थे बिफोर दिस पैनिक बटन, जब से वो दबाया गया है। ओके, दूसरी बात यह है, सैटेलाइट इमेजेस शो कर रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज इन द एरिया डैट वाज क्लेम्ड बाय इंडिया। तो जो मैंने आपको बताया इंडिया वाला साइड, वहां पे भी कुछ डेवलपमेंट्स वो कर रहे थे विच वाज इलीगल अकॉर्डिंग टू दैट ट्रीटी। ओके, और जो हॉट स्प्रिंग्स थे, चाइनीज सोल्जर्स ने मूव किया PP-14, PP-16 और गोगरा पार्ट को। ठीक है, जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ ट्रूप्स ऑफ हैवी इक्विपमेंट्स को वहाँ पे डिप्लॉय किया गया। ठीक है, बट जो मैसिव रिपोर्ट मतलब डिप्लॉयमेंट की रिपोर्ट आ रही थी, वो कहाँ से आ रही थी, जो गलवान रिवर वैली है जहाँ पे ये डिस्प्यूट हुआ और 20 भारतीय सोल्जर्स की शहीद होने की बात यहाँ पे पुष्टि की गई है। ओके फ्रेंड्स, अब हमने जब सारी बात समझ ली है कि चाइना आया, फिर उसका डेवलपमेंट हुआ, एलएसी को क्रॉस करके कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज कर रहा था, डिप्लॉयमेंट ऑफ सोल्जर्स किया। ठीक है, अब ये सारी चीजें करने के पीछे जो मंशा है उसको थोड़ा जान लेते हैं। ओके, तो अब सबसे पहले दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ऐसी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, हो रही हैं, उसके बाद जो शहीद हुए लोग, ठीक है, वो भी गलत है। बट सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या होगा किसी के भी दिमाग में, किसी भी मतलब नॉर्मल पर्सन के दिमाग में ये आएगा कि चाइना ऐसा कर क्यों रहा है। ठीक है, अब ये भी बात बहुत क्लियर है कि आफ्टर 1962 जब से इंडिया चाइना का वॉर हुआ था, और चाइना पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, खासकर इंडियंस तो कभी करते ही नहीं है चाइना पे ट्रस्ट, रादर द प्रोडक्ट्स और देम ऑल्सो। ओके, तो अब हम कुछ कॉजेज देख लेते हैं जो कि एक्सटर्नली ड्रिवन है, या एक्सटर्नल कॉजेज के नाम से हम उन्हें जानते हैं, या फिर कुछ इंटरनल कॉजेज जो कि विद इन चाइना हो रहे हैं। तो अगर एक्सटर्नल कॉजेज की बात करें, ठीक है, तो भारत, जो इंडिया है, वो चाइना को क्या कर दिया है, टोटली साइडलाइन कर दिया है इंटरनेशनल टर्म्स पे। चाहे वो G7 में, हाल ही में G7 में क्या हुआ है, चाइना को इंक्लूड करने की बात नहीं कही जा रही है, और वहाँ पे क्या हो रहा है, भारत को इंक्लूड किया, पहली बात। ठीक है, दूसरा बात, एक क्वाड करके ग्रुप होता है, ठीक है, जहाँ पे US, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, जापान और क्या बोलते हैं, इंडिया। ओके, ये 4 कंट्रीज का ये ग्रुप है क्वाड। ओके, ये भी एक मिलिट्रीली पावरफुल ग्रुपिंग की बात कही जा रही है यहाँ पे कि ये चारों इकट्ठे होंगे, फिर हो सकता है ये चाइना को काउंटर करें, क्योंकि जस्ट बिकॉज जो चाइना का एग्रेशन है साउथ चाइना सी में, वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, और वो जो मतलब आर्टिफिशियल आइलैंड्स वहाँ पे डेवलप कर रहे हैं और वहाँ भी नेबर्स को थ्रेट कर रहे हैं। ये एक्सटर्नल कॉजेज हो गए। ठीक है, एक और कॉज क्या है, कोविड। कोविड एक इंटरनल कॉज भी है और एक एक्सटर्नल कॉज भी है, जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे चाइना ने बहुत सारे जो केसेस हैं या फिर जो रिपोर्टिंग्स है वो मैनिपुलेट करी। ओके फ्रेंड्स, और एक और जो सबसे बड़ा एक्सटर्नल कॉज है वो है ट्रेड वॉर विथ यूएस। यूएस के साथ जो उनका ट्रेड वॉर चल रहा है, ठीक है, जिसके कारण जो चाइना की इकोनॉमी है,
ओके, वो हैम्पर कर रही है। और जो यूएस मतलब चाइना को साइडलाइन करने की बात कह रहा है, ठीक है, टोटली साइडलाइन कर दिया है। और इनको जो इंटरनेशनल फोरम है वहाँ पे इनके मतलब जो चीज़ें ये करते आ रहे हैं, ओके, उसे ये फ्लैश आउट कर रहा है, ठीक है, जस्ट बिकॉज कि यूएस में भी अब प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होने वाले हैं, तो वो अपने टर्म्स पे खेल रहा है इस पर्टिकुलर गेम को, ठीक है। तो ये हैं कुछ एक्सटर्नल कॉजेस, ओके। एक्सटर्नल कॉजेस में क्या और आप ऐड कर सकते हैं, एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है किसका, चाइना का, जिसको हम कहते हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ठीक है। अब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में एशिया में सिर्फ एक कंट्री है जो इसे सपोर्ट नहीं कर रही है, वो है इंडिया, ओके फ्रेंड्स। फिर उसके बाद जैसा मैंने आपको बताया था सीपैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि भारत की जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड टेरिटरी होकर गुजरता है, वो भी एक रीज़न ऑफ ट्रिगर है, ठीक है, वो भी आगे नहीं बढ़ रहा है। प्लस बीआरआई भी ठप पड़ा हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड। गिलगिट पाकिस्तान का इशू, ठीक है, फॉरेन डेवलपमेंट मतलब जो फॉरेन डेवलपमेंट होता है उसका इशू, एफडीआईज का इशू, ठीक है। फिर एक एंटी चाइना जो एक फीलिंग बन गई है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज की, वो एक इशू। तो ये सारे एक एक्सटर्नल कॉजेस हैं जो कि चाइना को मतलब काफ़ी परेशान करके रखे हुए हैं पिछले कुछ 1 डेढ़ वर्षों से, ठीक है। अब इंटरनल कॉजेज देख लेते हैं। अब इंटरनल कॉजेज में ये है कि जो इकोनॉमी है, ठीक है, वो एक बेसिकली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी थी, वो बहुत ज़्यादा बनाते हैं चीज़ों को या फिर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड थी। ड्यू टू कोविड अब क्या हो रहा है, उनकी इकोनॉमी उतना ज़्यादा बूस्ट नहीं है या उतना ज़्यादा ग्रो नहीं कर रही है, वो थोड़ा डाउनवर्ड ग्रेड में आ गई है और थोड़ा ठप पड़ी हुई है, जस्ट बिकॉज की जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है, ठीक है, वो उतना नहीं हो रहा है ड्यू टू कंपैरिजन ऑफ प्रीवियस ईयर्स और प्रीवियस 2-3 ईयर्स, ओके। उसके बाद आप क्या कह सकते हैं कुछ इंटरनल कॉजेस में, इंटरनल कॉजेस में आप ये भी कह सकते हैं जो चाइना में जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, ओके, अब उनकी जो जिनपिंग की सरकार, जी जिनपिंग की जो सरकार है, ठीक है, अब ये इनके खिलाफ भी विद इन द पार्टी कुछ मूव्स आ रहे हैं, इंटरनल डिस्प्यूट्स की बात कही जा रही है, बट इसकी पुष्टि नहीं हुई है। तो ये भी एक प्रकार का इंटरनल कॉज है जो कि काफ़ी ज़्यादा उन्हें प्रभावित किया इन सारे स्टेप्स को उठाने के लिए, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स, ये कुछ जो रीजंस हैं, ठीक है, जो मैंने आपको बताया एक्सटर्नल कॉजेज और इंटरनल कॉजेज, ये अपने आप में ही काफ़ी हैं ताकि वो ये बता सकें कि चाइना ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है। चाइना ऐसी हरकतें सिर्फ इंडिया के साथ नहीं कर रहा है, उसकी जितनी भी बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं या फिर जितने भी नेबर्स हैं, प्लस जो इंटरनेशनली चाहे यूएस है, यूएस के साथ ट्रेड वॉर चल रहा है उसका, ठीक है, प्लस रिलेटेड टू कोविड, ओके, कोविड से रिलेटेड सिचुएशन हो, तो ये सारी सिचुएशन को चाइना मतलब टैकल नहीं कर पा रहा है। और ये जो मतलब आप कह सकते हैं अनरीजनेबल स्टेप्स हैं ये, मतलब एलएसी पे या फिर किसी भी कंट्री के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट में एग्रेसिवली ट्रीट करना उन्हें, प्लस अपने मतलब जो ट्रूप्स हैं उन्हें ज़्यादातर डिप्लॉय कर देना, ये उसका एक डिप्लोमेसी का पार्ट है, ओके। ये मतलब इससे भारत को डरना नहीं चाहिए, बट यहाँ पे एक रीज़न तो है कि जो चीज़ याद रखनी चाहिए भारत को कि चाइना उसका सबसे पहला नेबर है, ओके। अब यूएस के कितने भी झुकाव हो भारत का यूएस की तरफ या यूएस की डिप्लोमेसी की तरफ या फिर उनके इन्वेस्टमेंट्स की तरफ, अब क्या हो रहा है, भारत ने इन्वेस्टमेंट्स भी चाइना से उतना नहीं लेंगे, टेक्नोलॉजी वाइज भी उतना डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, प्लस जो मिलिट्री आर्सनल्स होते हैं जो कि हेलीकॉप्टर्स वगैरह परचेज करते हैं, वो उसका भी झुकाव भारत का चाइना की तरफ ना रह के यूएस की तरफ है। तो ये एक बहुत बड़ा बोन ऑफ कंटेंशन है भारत और चाइना के बीच में। बट एट द एंड इंडिया को ये देखना चाहिए कि उसका नेबर सबसे पास चाइना है रादर देन यूएस, ओके। तो यहाँ पे जो एक टर्म्स है उसे मिसमैच नहीं करना चाहिए या उसे अच्छे से हैंडल करना चाहिए, चाहे वो मिलिट्री मतलब टॉक्स के थ्रू हो या फिर डिप्लोमेटिक टॉक्स के थ्रू हो, ओके। तो इन चीज़ों को भारत को मतलब अच्छे खासे मतलब नज़रिए से या फिर बातचीत करके यहाँ पे हैंडल करना चाहिए। क्योंकि इस समय ये जो प्रेजेंट समय चल रहा है, प्रेजेंट में इंडिया भी पर्टिकुलर वॉर या फिर सिचुएशन को अफोर्ड नहीं कर सकता, प्लस चाइना भी अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है। ये ह्यूमैनिटी के टर्म्स पे बात कर रहे हैं, बट चाइना को देखा जाए, अगर उनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो देखी जाए, तो वो चाह ही रहे हैं, मतलब वो वॉर कर सकते हैं भारत के साथ, ओके। और यहाँ पे वो मतलब एग्रेसिवली सिर्फ भारत से नहीं, डिफरेंट डिफरेंट नेशंस या फिर डिफरेंट डिफरेंट बॉर्डरिंग कंट्रीज, इनफैक्ट इन साउथ चाइना सी में भी जाके वो इसको मतलब इसको अपना प्रेजेंस फील कराने की बात कर चुके हैं, ओके फ्रेंड्स। तो ये था पूरा वीडियो रिलेटेड टू इंडिया चाइना एलएसी जो डिस्प्यूट है हाल ही में हुआ, जिसकी वजह से 20 सोल्जर्स शहीद हुए भारत के,
ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ मैंने कोशिश करी है आपको एक मतलब अनबायस्ड पूरा एक्सप्लेनेशन बताने की, और व्हाट आर द डिफरेंट कॉजेज, व्हाट आर द डिफरेंट रीजंस व्हाई चाइना इज डूइंग सो, ओके, और व्हाई दे आर डूइंग फ्रॉम लास्ट 1 years और 6 months इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर टेरिटरीज और विद देयर नेबर्स। ओके फ्रेंड्स, सो बाय बाय, टेक केयर, टिल वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर कीजिए, और प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर दीजिए जो मैंने आपको रीजंस बताए कि आप उससे सेटिस्फाइड हैं, या और भी कोई रीजंस हैं जो आप हाईलाइट करना चाहते हैं, रादर देन, ठीक है, रादर देन आपको ये बोलने के लिए नहीं कि अब आप वॉर कर दीजिए, डिफरेंट प्रोडक्ट्स को बैन कर दीजिए चाइना की। ये कोई अल्टीमेट सोल्यूशन नहीं होता। सोल्यूशन होता है लार्जर कॉन्टेक्स्ट को देख के, जो कि एक पॉलिटिक वो चल रहा है, जियो पॉलिटिक्स में चल रहा है, या ग्लोबली जो डिमांड है, ठीक है, उस लार्जर कंसर्न्स को देखते हुए भारत को अपने नेक्स्ट स्टेप्स उठाने पड़ेंगे, रादर देन डिफरेंट छोटे मोटे प्रोडक्ट्स को बैन करके। उससे कुछ नहीं होगा, ये डिस्प्यूट्स कभी सॉर्ट आउट नहीं होते। ओके, तो फ्रेंड्स, आप भी अपने सुझाव दे सकते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट मेजर्स जो भारत को उठाने चाहिए ताकि आने वाले समय ऐसे कोई क्लैशेस ना हो। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर, टिल वी मीट इन अ नेक्स्ट वीडियो।